तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, उधर एक कंपनी है BEXIMCO, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, गवर्नमेंट उस सबको बेच रही है। 170 टॉप टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड और वो सारे ऑर्डर जो है वो भारत के पास आ रहे हैं। जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छठी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है, पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तजारतें शुरू हो रही हैं। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इनको अब तक समझ नहीं है कि इनकी सरजमीन पे 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। इनकी पाकिस्तान की फौज की पैंट उतार दी थी हमने, इनकी फौज तो कहीं खड़ी नहीं होती। मतलब ये तो मतलब तुम्हारे तो यार जूते कपड़े भी नहीं बराबर है, तुम कहाँ से क्या लड़ने की बातें सोच रहे हो? ये जो बीबी जी जो पहुंचा है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, सबका पजामा और सलवार खोल करके हेमंता बिस्वा शर्मा मारेगा, बंदर की तरह पिछाड़ लाल कर देगा हेमंता बिस्वा शर्मा। वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, वो कट्टर हिंदू है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, उसके अंदर ये ऐसी हालत है कि दे आर अनेबल टू पे द वर्कर्स द ड्यूज। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत है। मारो काटो हटाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 2-4 ऐसा फेंको ऊपर से इजराइल की तरह कि एकदम चटियल मैदान हो जाए बांग्लादेश और उसके बाद उसको बना दो हिंद देश। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना कि बुराई की कभी जीत नहीं होती। बांग्लादेश के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है और बहुत जल्द ये देश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल और भिखमंगा बनने वाला है। रिसेंटली बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसे बैक्सिमको के नाम से जाना जाता है, वो शट डाउन होने वाली है। इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 170 कंपनीज काम करती थी, जो अब अपना बोरा बिस्तर बांधकर भारत आने की तैयारी कर रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ होता देख भी बांग्लादेश की सरकार और वहाँ के लोग का माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा और हर बढ़ते दिन के साथ इनके रेडिकल पॉलिटिशियंस भारत के खिलाफ अपना जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तान जैसे सांप को अपना भाई बुला रहे हैं। और अगर आने वाले टाइम पे बांग्लादेश नहीं सुधरा तो ये देश अपने विनाश अपना हाथों से कर बैठेगा। वैसे भी अब भारत में रह रहे हिंदुओं का सबर टूट चुका है और कल हजारों हिंदू आसाम से बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ निकल पड़े हैं प्रोटेस्ट करने। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था। जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्ट्रक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की